संकट क्यों आता है? बुद्ध ने बताया, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के बाहर ठहरे हुए थे। वह नगर बहुत समृद्ध माना जाता था। बड़े घर, भरे हुए बाजार, हंसते हुए चेहरे। लेकिन उसी नगर से रोज लोग बुद्ध के पास आते और एक ही प्रश्न पूछते, भगवान, हमारे जीवन में संकट क्यों आता है? कोई कहता व्यापार सब ठीक था, अचानक नुकसान हो गया। कोई कहता परिवार ठीक चल रहा था, अचानक कलह बढ़ गई। कोई कहता शरीर स्वस्थ था, अचानक बीमारी आ गई। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में घबराहट थी, आवाज में टूटन थी। उसने कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों है? क्या मैंने कोई पाप किया है? बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। बहुत शांत स्वर में बोले, संकट दंड नहीं होता, संकट संदेश होता है। लेकिन अधिकतर लोग संदेश पढ़ने की जगह रोने लगते हैं। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने सामने बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, क्या यह नदी संकट में है? युवक बोला, नहीं भगवान, नदी तो बह रही है। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कभी ध्यान से देखना, जब रास्ते में चट्टान आती है तो नदी रुकती नहीं, वह शोर मचाती है, टकराती है, उफनती है। बाहर से देखने वाले को लगता है नदी संकट में है, लेकिन सच यह है कि वही टकराव नदी को रास्ता बदलना सिखाता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य जब आराम में होता है तब वह सोया रहता है, संकट उसे जगाने आता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, संकट तो बहुत दर्द देता है। बुद्ध बोले, दर्द इसलिए देता है क्योंकि तुम सच से भाग रहे होते हो। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका राज्य सुखी था, अनाज भरा रहता, सेना मजबूत थी, प्रजा खुश थी। राजा को लगता था अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे राजा ने सलाह सुननी बंद कर दी। उसने समझ लिया कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। एक वर्ष सूखा पड़ा, दूसरे वर्ष पड़ोसी राज्य ने हमला किया, तीसरे वर्ष प्रजा में विद्रोह शुरू हो गया। राजा घबरा गया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, इतने संकट एक साथ क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जब चेतावनी छोटी थी तब तुमने नहीं सुनी, अब चेतावनी बड़ी बनकर आई है। बुद्ध बोले, संकट इसलिए आता है क्योंकि तुम लंबे समय से कुछ गलत देख रहे होते हो, लेकिन बदलते नहीं। तुम भीतर से टूट रहे होते हो, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हो। तुम अपने जीवन की सच्चाई को टालते रहते हो। उन्होंने कहा, संकट भगवान की क्रूरता नहीं है, संकट तुम्हारी नींद तोड़ने की घंटी है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, अच्छे लोगों के जीवन में भी संकट क्यों आता है? बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही, क्योंकि अच्छे लोग सहते हैं, समझते नहीं, और जब तक समझ नहीं आती तब तक संकट आता रहता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज गलत रास्ते से जा रहा था। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे। वह रोज घायल होता, लेकिन कहता, यह तो मेरा भाग्य है। एक दिन वह गिर पड़ा, बहुत बुरी तरह। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मेरे साथ ही क्यों? बुद्ध बोले, संकट इसलिए नहीं आया कि तुम गिरे, संकट इसलिए आया ताकि तुम रास्ता बदलो। उन्होंने आगे कहा, अधिकतर लोग संकट को शत्रु समझते हैं, जबकि संकट सबसे सच्चा मित्र होता है। वह वही दिखाता है जो तुम खुद को नहीं दिखाना चाहते। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, संकट तब आता है जब तुम अपने मूल्य से कम जीवन जी रहे होते हो। तुम डर के कारण समझौते कर रहे होते हो। तुम वही जीवन जी रहे होते हो जो दुनिया चाहती है, जो आत्मा चाहती है, वह नहीं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संकट से भागता है उसका जीवन छोटा हो जाता है, जो संकट को समझता है उसका जीवन गहरा हो जाता है। युवक की आंखें भर आई। भगवान, भगवान तो संकट से बाहर कैसे निकले? बुद्ध ने उत्तर दिया, संकट से बाहर नहीं, संकट के पार जाना होता है। उन्होंने कहा, पूछो, यह संकट मुझे क्या सिखाने आया है? देखो, मेरे जीवन का कौन सा हिस्सा झूठ पर टिका है। समझो, मैं कहाँ खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। बुद्ध ने अंतिम बात कही।
बहुत शांत स्वर में, जिस दिन तुम संकट से सीख लोगे उसी दिन संकट का काम पूरा हो जाएगा। और वह चला जाएगा। युवक झुक गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, समझ थी। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, याद रखना, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आता, संकट तुम्हें सही आकार देने आता है। और वहां गहरा मौन छा गया। उस मौन में एक सत्य गूंज रहा था, संकट जीवन का अंत नहीं, जीवन की दिशा है। नमो बुद्धाय।